बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। दानिश स्कूल एडमिशन टेस्ट जो पंजाब भर में 7 दिसंबर को होना है, और दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स का भी, जो फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ क्लास के सिलेबस के मुताबिक उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो सीरीज ऑफ लेक्चर एक बुखारी इंफॉर्मेशन सिस्टम बिट्स के प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। तो अभी इंग्लिश जो हम सब्जेक्ट है उसके 30 मार्क्स तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। पहले पार्ट में हमने पूरी डिटेल में आपको बुक के मुताबिक बताया था कि किस तरह आपने बुक के अंदर रहकर कुछ चीज़ें सीखनी है, समझनी है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि आपकी बुक एक मेन पार्ट प्ले करती है। अगर आपने बुक को सही तरह किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज भी की हुई है, तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। और मगर हमने लास्ट लेक्चर में कहा था आज उसके मुताबिक कि हमने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए, कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम है जो चेक किया जाता है वो ग्रामर पार्ट होता है। ठीक है जी। अब ग्रामर में बेसिक चीज़ें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपकी, स्टार्ट से लेकर मकसद से लेटर है, हर्फ से लेकर सो ऑन, आपसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बेस बुनियाद, इससे आपकी बेसिक भी कवर हो जाती है। और फिर जो इसी तरह जो जो चीज़ें आगे मेन मेन आपके जो फिफ्थ क्लास तक के जो इंग्लिश है जो कवर है, वो कोशिश करेंगे हम उसकी ग्रामेटिकल अपने नोट्स में भी बेसिक कवर करें, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी भी रहे और आपके आपकी अंग्रेज़ी में ग्रिप मजबूत हो। तो ये हमारे पास नोट्स हैं, आज हम नोट्स की मदद से आपको समझाते हैं। हमने किया हुआ है बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये नोट्स अपने बनाए हुए हैं। तो दानिश को एडमिशन सिक्स क्लास है जी, क्लास सिक्स था इंग्लिश का। लेटर, सबसे पहले लेटर होता क्या है, जो भी आप सिंबल है प्रिंटेड फॉर्म में रिटर्न लिखते हैं और प्रोनाउंस करते हैं, तो वो एक अल्फ़ाबेट कहलाता है, सॉरी लेटर कहलाता है। और ये पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट जो हरूफ ताजी हमारे कहलाते हैं। ए लेटर इज ए बेसिक रिटर्न और प्रिंटेड सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पीच साउंड एंड दैट इज पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। एक हर्फ, ये इसका उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया हुआ है। एक हर्फ एक बुनियादी तारीरी या मतबूआ अलामत, प्रिंटेड अलामत है जो तकरीर की या पार्ट्स ऑफ अज़ाए कलाम की भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पीच और तकरीर की आवाज़ की नुमाइंदगी के लिए करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो हम स्पीच कर रहे होते हैं, और ये हरूफ ताजी का हिस्सा है। जो कलाम करते हैं या तकरीर करते हैं, बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी, आप एक ये रिटर्न सिंबल है, तो हम ए पढ़ रहा हूँ, ये बी कर रहा हूँ, तो ये लेटर है। और लेटर की जमा जो होती है प्लुरल फॉर्म लेटर्स है। अच्छा, लेटर एक खत को भी कहते हैं, खतूत। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो एक हर्फ आप लेंगे सिमिलर, अगर दो पेयर आए हुए हैं कि दोनों के डिफरेंट बनाए, तो आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? आपके जो लेटर्स हैं ए से जी तक, जेड तक लिखना, कैपिटल लेटर्स भी 26 हैं इंग्लिश में, और स्मॉल लेटर्स भी 26 हैं। तो ये आपके लिए, इसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, इनको तरतीब तहजीब में लिखने को। अब वर्ड है जी की आ सकता है कि मीनिंग है, वर्ड का क्या आए, द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का वर्ड, जैसे अल्फों का बामानी मजमूआ लफ्ज़ कहलाता है। तो मीनिंगफुल क्यों कह रहे हैं? अगर एप्पल है सेब, या कैट से बिल्ली, तो अगर इनको डबल पी एल ई ए लिख दें, वो डिक्शनरी में उसका मतलब ना हो, तो वो तरतीब गलत होगी। तो इसलिए मीनिंगफुल कम्बिनेशन होना ज़रूरी है। इनका वर्ड्स की जो वर्ड की जमा है वो वर्ड्स है, जैसे अल्फाज। फिक्रा, ये जुमला क्या है जी? द मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, आप वर्ड्स मिलते हैं, अल्फाज का बामानी मजमूआ फिक्रा या जुमला कहलाता है। जैसे दिस इज ए बुक, ये किताब है, फिक्र जुमले सेंटेंस। ठीक हो गया जी। ये हमने बेसिक चीज़ें देख ली, लेकिन अब हमने जो इम्पोर्टेंट होता है, जो हम गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसके हर जबान के अपने अज़ाए कलाम होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो अंग्रेज़ी में क्या है, उसकी हम बेसिक चीज़ें आपको डेफिनेशन, नाउन, और फिर उसकी उर्दू भी हमने एग्जांपल भी दी हुई है बड़े आसानी से, ताकि आप आसानी से इनको गौर से समझ सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको वेलकम करते हैं, और काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और दोस्तों से शेयर करें। और हमारा मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो घर बैठे मुस्तफ़ीद हों, पेरेंट्स जो सुन रहे हैं हमें, या असातिज़ा किराम, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पिंग हैंड है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अज़ाए कलाम एक कलम में आऊँगा आएगा, और फिर डेफिनेशन क्या है उसकी, उर्दू में भी इसकी है, और फिर मिसाल भी है।
अब नाउन क्या जी, आपको पता है, इसम जिसे बोलते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, आ प्लेस, थिंग आर आइडिया। शख्स, जगह, चीज या ख्याल का नाम। याद रखें, इसका डबल फायदा हो रहा है। अगर आपने उर्दू का लेक्चर भी दे रहे हैं, ग्रामर पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे उर्दू भी कवर एक किस्म की हो रही है आपकी। मिसाल है, अली इज़ माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। तो अब क्या है जी, इसमें अली जो है वो आपका जो है इसम है, और फ्रेंड भी इसम है। लेकिन आगे चलेंगे, इसकी भी किस्में होती हैं जो टैब्स में हम देखेंगे, अभी नहीं कर रहे कितनी किस्में हैं। तो नेक्स्ट है जी, द बुक इज ऑन द टेबल। अब किताब और मेज, ठीक है, ये दोनों इसमें है, बुक एंड टेबल नाउन है। अच्छा, सेकंड जी पार्ट है हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। इसमें ज़मीर रिप्लेसेस ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी कि जो ऐसे अल्फाज बार बार बचा इसम की जगह इस्तेमाल होता है, तो उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। मकसद है कैसे, शी इज क्लेवर, वो होशियार। तो शी क्या है आपका, इसमें ज़मीर है, यानी वो। दिस इज माइन नॉट यूर, ये मेरा है तुम्हारा नहीं। अब ये जो कि माइन हो गया, यूअर्स हो गया, ये भी इसमें ज़मीर है। अब ये भी इनकी टाइप्स में जो आगे जाकर हम प्रोनाउन की देखेंगे। तो मसला, अकरम इज ए गुड बॉय, ही इज क्लेवर अगर लिखा हुआ है, तो अकरम रिप्लेस कर रहा है ही को। आगे भी अकरम जो ही हम यूज कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, रिप्लेस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है जी, प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव है जी। एडजेक्टिव इसमें सिफत है, डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। इसमें सिफत की वजाहत करता है, ठीक है जी, एडजेक्टिव कहलाता है। ये देखिए, ही बाट ए न्यू कार। देखिए, अब बाट ए न्यू कार, जो न्यू है, ये आपका इसमें सिफत है, ये इसकी वजाहत कर रहा है। द स्काई इज ब्यूटीफुल, ठीक है, स्काई खूबसूरत, आसमान खूबसूरत है, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी आपकी वो कर रहा है यहाँ पे। तो वर्ब शो एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग, ये किसी अमल या हालत को जाहिर करता है। ठीक हो गया जी। दे प्ले आउटसाइड, वो बाहर खेलते हैं। प्ले खेलना है जो, ये आपका वर्ब है। शी इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। इज जो है आपका वर्ब है। ठीक हो गया, जब फेल जिसे कहते हैं। मुतल्लिक फेल क्या है जी, एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब, जो विधात करता है, जो तब्दील करता है वर्ब को, एडजेक्टिव सिमत को या किसी और मुतल्लिक फेल को। फेल इसमें सिमत या मुतल्लिक फेल की विधात करता है, उसे चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। ही रन्स क्विकली, आप देखें वो तेज से दौड़ता है। अब ये फेल को तेजी से फेल के साथ जुड़ा है, तो ये एक और वर्ब को यानी कि मॉडिफाई कर रहा है। तो क्विकली जो है ये एडवर्ब है। इस तरह के क्वेश्चन जो इसमें आ सकते हैं कि इसमें से एडवर्ब को कौन सा है। या वैसे कोई आपने क्विक लिखा हो बनाया, क्विकली, क्विक तेज है, तो क्विकली करेंगे आमतौर पर। इसी तरह शी इज़ वेरी काइंड। अब ये वेरी एक एडजेक्टिव है, तो आप देख लें साथ साथ, काइंड आ गया, मेहरबान, तो वेरी लग गया है। तो इस तरह के ये जो है ना आपको एडवर्ब हैं जी। प्रीपोजिशन है जी, हरफ जार शोज रिलेशनशिप विद वर्ड, अल्फाज के दौरान ताल्लुक दिखाता है जी। द कैट इज अंडर द टेबल, अब अंडर प्रीपोजिशन है, नीचे, जैसे बिल्ली के नीचे। द ही इज गोइंग टू स्कूल, अब टू, ये क्या प्रीपोज, जो के अल्फाज का ताल्लुक गोइंग और स्कूल के दरमियान। कंजक्शन है जी, ज्वाइंस वर्ड्स फ्रेजेस आर क्लासेस। ठीक हो गया, क्लासेस भी एक छोटा फिक्रा होता है, और फिर वो जो को जोड़ता है। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, अब ये देखें, टी और कॉफ़ी को मिला रहा है, मुझे चाय और काफ़ी पसंद है, तो ये क्या है कि आर फिर होता है। शी इज़ टायर्ड बट हेल्प्स, वो थकी मगर मदद करती है, बट आ गया, ठीक है ना, ये दो जो को मिला रहा है। इंटरजेक्शन क्या है जी, हरूफ निदा। अच्छा, इंजेक्शन को हरूफ रब्त के कहना तो ज़्यादा, इसका हरूफ अत्फ कहना है, या लिख दें तो ज़्यादा मुनासिब है। आमतौर पर लिखा जाता है यहाँ पे हरूफ अत्फ लिखते हैं, ठीक है जी। तो एक्सप्रेस सडन फीलिंग इमोशन, यानी कि अचानक जज्बात और एहसासात को जाहिर करने के लिए आप क्या करते हैं, जाहिर करता है, ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, वाह, वाह ये कमाल, दैट्स अमेजिंग। अब ये देखिए, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं इसके एंड में। इसी तरह आगे है, ओह आई फॉरगॉट कीज, ओह मैं चाबियां भूल गया। ये देखिए, ये आपका इंटरजेक्शन है, जिसने ये अचानक बता रहा है। तो जी, अब हमने ये पार्ट स्पीच आर्ट देख ली। अब हम हर एक पार्ट स्पीच के अब टैब्स देखते हैं, जो कि आप लोगों के लिए आसानी से अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ये इसमें हमने पढ़ा, ठीक है जी, किसी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को, या नेम ऑफ पर्सन, थिंग या प्लेस। तो इसकी कितनी किस्में हैं हम देख रहे हैं। एक है प्रॉपर नाउन, खास,
इसमें कहा नेम अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस अ थिंग, यानी खास शख्स चीज जगह के नाम पर, जैसे अली, लाहौर, कुरान। तो ये इसमें की इसमें हम आपको कौन सा कॉमन और आम होता है। नेम ऑफ ए जनरल पर्सन, आम अशखास चीज जगह चीज़ों के जगहों के नाम को, जैसे लड़का है, सिटी है, बुक है, ये देख रहे हैं आप। कलेक्टिव नाउन होता है इसमें मजमू जमा, नेम ऑफ ए ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है। ये देखें, यानी कि कलेक्टिव नाउन के अफराज या चीज़ों के मजमूरे का नाम होता है, जैसे टीम है, क्लास है, फौज है, ये देख आर्मी। और मटेरियल इसमें मादा बोलते हैं, मादा चीज़ों के अज़ा के नाम से नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, जैसे गोल्ड है, सोना है, जैसे हम वाटर है, वुड है, ठीक है जी, ये आपके मटेरियल भी कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इसमें मुजरद यानी कि नेम ऑफ आइडिया, क्वालिटीज और फीलिंग, यानी ख्याल और साफ जज्बात का नाम, जैसे ऑनेस्टी, लव, ब्यूटी, ये देखें, ठीक है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। काउंटेबल नाउन जो गिने जा सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, जो गिने जा सकते हैं, जैसे एप्पल है, चेयर है, यानी कि है तो नाउन ही, लेकिन ये गिने भी जा सकते हैं। कॉमन नाउन भी है और काउंटेबल नाउन भी है। अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, एक और टाइप है, जिस तरह मिल्क है, राइस है एंड हवा है, वो इसमें जो गिने नहीं जा सकते। तो ये स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हमने नोट्स कोशिश किया बनाए, ताकि आपको आइडिया हो इन पार्ट्स के हवाले से, जब कोई क्वेश्चन आ भी सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़मीर के इकसाम में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जी। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, इसे आमतौर पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। रेफर्स पे पीपल और थिंग, खास अशखास या चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। आई, मैं, यू, तुम, ही, वो, शी, वो, इट, ये, वही, हम, दे, वैसे इसका टेबल होता है कि फर्स्ट पर्सन आई होता है, जैसे, ठीक है ना, वही, हम। और सेकंड पर्सन फिर यू के हवाले से बात होती है, थर्ड पर्सन ही, दे वगैरह, इट वगैरह। अब इसके सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, जैसे आई, आई लाइक टू ड्रिंक टी, टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। ही बीट्स भी, मुझे मारती है। अब आई की जगह मी जब आ गया तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, ठीक है, प्रोनाउन की। इसी तरह शी की, आपको आई की मी है, यू की यू ही होती है, ही की हिम है, शी की हर है, इट की इट ही रहती है, वही की अस है। दे बीट अस, वो हमें मारते हैं। अच्छा, दे की देम है, वी बीट देम, हमें मारते हैं, ठीक है जी, ये। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउन मलकीती होता है, शोज ऑनरशिप ऑफ पोजीशन, मलकियत या कब्जा जाहिर करते हैं, जैसे माइन। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना। ये मेरा घर है या ये मेरा है, दिस इज माइन, दिस इज माई होम। अब माइन, माई के साथ नाउन लगेगा, वो भी पोजेसिव है, ये भी। योर्स, दिस इज योर होम, दिस इज योर योर्स। दिस इज हिज हाउस, इट इज हिज हाउस, ये उसका घर है, इट इज, ठीक है ना, हिज भी लिख सकते हैं। अच्छा, इससे हर हर हाउस, हर हिज 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 की दोनों फॉर्म में सेम है। अच्छा, आवर, दिस इज आवर होम, दिस इज, इट इज आवर होम, इट इज आवर्स। इट इज देयर्स होम, इट इज देयर होम, इट इज देयर्स, ये उनका है। देयर इनके बाद, देयर हर सेंट के बाद आपको कोई नाउन नहीं लगाना पड़ता, जो पोजेसिव है। रिफ्लेक्सिव होता है प्रोनाउन जो खुद ब खुद पर्सनली वो रिपीट करते हैं, जैसे माई सेल्फ, रेफर बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटर, फाइल की तरफ इशारा करते हैं। मसलन माई आया हुआ है तो माई सेल्फ यूज करते हैं, खुद। यूर सेल्फ अपने आप, हैम सेल्फ अपने आप, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। अगर देखें ना, आई आस्क क्वेश्चंस माई सेल्फ, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ। आई दे आया हो तो देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इशारे ज़मीन। अच्छा, पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग, खास चीज़ इशारे, दिस, दैट, दीज, ये सब, तो उसमें से ये जो है आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लास, जुड़े हुए दूसरे को जुड़े से जोड़ते हैं, मतलब हु, हूँ, मेरे दरमियान में यूज कर, यस का, विच, जो चीज़, जो, दैट। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव क्या, सवालिया ज़मीर होते हैं, जो सवाल पूछने के लिए होते हैं। आज प्रश्न, सवाल पूछने का सवाल, मतलब हु कौन, हूँ किसको, हुज किसका, विच कौन सा, व्हाट क्या। तो ये सारे आपके इसमें ज़मीर हो गए। इसके बाद इनडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है, जो कहलाता है गैर मुअय्यन, डेफिनेट नहीं। अच्छा, रेफर टू नॉन स्पेसिफिक, गैर मुअय्यन या मुतल्लका, जो मखसूस चीज़ें होती हैं या अशख़ास होते हैं, मतलब समवन, कोई, कोई भी, ये देखें, कोई भी, और एनी वन, यानी कि समवन, हर एक, एवरीवन, नोबॉडी, कोई नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग सब, ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें सिफत की इकसाम देखते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं आपके, ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव डेफिनेशन। अब इसी तरह
प्रॉपर एक एडजेक्टिव होता है जिसको हम कह सकते हैं जो बताता क्या है जी, मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन डिस्क्राइब स्पेसिफिक ओरिजिन और क्वालिटी। ये क्वालिटी भी बता रहा होता है और ओरिजिन भी बता सकते हैं इससे। जैसे पाकिस्तानी है, इस्लामिक है, शेक्सपियरियन है, तो ये चीज़ें आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसलिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में सिफ्त सिफत की अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव तौसीफी सिफत भी है, जिसमें ये चार चीज़ें एड्रेस होती हैं, साइज, कलर, क्वालिटी, शेप। आपकी पांचवी की बुक में ये टाइप इस तरह है, साइज, कलर, क्वालिटी, शेप। वो आखिर में मैंने इसका स्नैपशॉट भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद। जिससे क्वालिटी, कलर, साइज और शेप, ये चीज़ खसूसी खसूसियात, रंग, साइज या शक्ल बयान कर देता है। लंबा है ये आपको साइज है, एडजेक्टिव टाइप है, रेड है ये आपका कलर है, सुर्ख है। तो इसी तरह क्वालिटी, ब्यूटीफुल क्वालिटी है, राउंड जो है शेप है। ठीक है जी, ये तमाम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं इनको। अच्छा, इसका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है, मिकदारी सिफत, शो क्वांटिटी और अमाउंट देख रहे हैं, सम, मच, लिटिल जो भी है हो। अच्छा, न्यूमरल एडजेक्टिव नंबर के हवाले से अददी सिफत होती है। शो नंबर, ऑर्डर और पोजीशन, वन, फास्ट, सेवरल। ठीक है जी, तजाद या तरतीब। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है इशारती सिफत, पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग की खास चीज़ें, दिस, ये, दैट, वो, दीज, ये, वो सब। ठीक हो गया। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है शो पोजेसिव आर बिलोंगिंग। अब देखिए, बाई, हेज, हेम, देयर, ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे हमने एडवर्ब में देखे, आपने प्रोनाउन में देखा था। इंट्रोगेटिव क्या एडजेक्टिव सॉरी से यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन, इसमें सवाल करने में आया है। विच बुक, कौन सी बुक, हुज पेन, किसका, कौन सी किताब है, किसका कलम है, व्हाट टाइम, कौन सा वक्त। ठीक हो गया जी, ये हमने कर लिया जी। अब हम मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। एक और है इनडेफिनेट एडजेक्टिव, गैर मौजूद। सिर्फ क्या होता है जी, रेफर टू नॉन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पर्सन, गैर मौजूद मिकदार या अशखास के लिए इस्तेमाल होता है। सम, कुछ, एनी, कोई, मैनी, बहुत से। डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव तकसीम करने की सिफात है जी, रेफर टू द पर्सन, थिंग्स, वन बाई वन, अफराद या चीज़ों को अलग अलग हिदायत करे। ईच, हर एक, एवरी, हर, एदर, कोई एक, नेदर, कोई नहीं। तो अच्छा, ये देखिए मैंने स्नैपशॉट डाला हुआ है, आपकी बुक के मुताबिक फिफ्थ क्लास में दिया गया है ये एक्सरसाइज में। तो एडजेक्टिव के ये बताइए कलर के हिसाब से, इट डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन। जैसे शी बॉट रेड ड्रेस, यानी कि कलर के बारे में बताते हैं, जैसे रेड है या कलर है। क्वालिटी, इट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नाउन, नाउन का एक खसूसियत बताती है, जैसे अदलान, अनेस्ट, अनेस्ट एक क्वालिटी है। पीछे हमने हाईलाइट किए हुए थे, यहाँ पे बुक के मुताबिक बताया। इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ ए नाउन। अब ये साइज दे लिव इन ए बिग, बिग हाउस क्या, बिग क्या है, ये एडजेक्टिव। ओरिजिन, इट डिस्क्राइब वेयर समवेयर समथिंग कम्स, उसकी ओरिजिन कहाँ से, कोई चीज़ कहाँ से है। जैसे माँ से पाकिस्तानी, हाल पाकिस्तानी क्या है, वो आपका ओरिजिन है। शेप, डिस्क्राइब द शेप ऑफ ए नाउन, वी हैव ए राउंड डाइनिंग टेबल। यानी कि ये शेप बता दी, यानी कि यहाँ पे है हमारे पास एक गोल डाइनिंग खाने की मेज है, यानी कि राउंड आपका शेप है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मेनी। ये क्वांटिटी बताता है कि कितनी ज़्यादा या कितनी तादाद है। देयर आर मैनी ट्रीज, यानी मैनी क्या है जी, ये आपका क्वांटिटी या नंबर है, एडजेक्टिव टाइप है। तो इसलिए ये फिफ्थ क्लास में मौजूद है, मैंने शेयर कर दी ये भी। इसके बाद ये फेल की अकसाम, टाइप्स ऑफ वर्ब हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कौन सी फेल की फॉर्म है, एक्शन वर्ब, फेल ही फेल। तो शो फिजिकल मेंटल है, जिस्मानी या ज़हनी हालत जाहिर करते हैं। ठीक है जी, रन, दौड़ना, ईट, खाना, थिंक, सोचना। ट्रांजिटिव वर्ब मुतअद्दी फेल क्या, नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग, मफूल के बगैर नामुकम्मल। जैसे आप देखें, रीड ए बुक, इसमें कोई माफूल नहीं, किताब पढ़ना। राइट ए लेटर, खत लिखना। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एंटर लाजम फेल, डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मफूल के बाद मतलब शरीफ, सोना, गो, जाना, काम होना। अच्छा, इसी तरह रब्ती व लिंकिंग वर्ब होता है, कनेक्ट अब सब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट, खबर से जोड़ता है। ये इज है, सीम, लगता है। ठीक है ना, बिकम, बनना। हेल्पिंग वर्ब होता है कॉमन फेल, जिसे हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, मूड और वाइज, असल फेल की मदद करें। जैसे इज, हाई, हैव, रखना, वेल, ये आपकी मदद हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब कौन से हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी जो बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं, पर नेसेसिटी, परमिशन, इम्कान, सलाहियत, जरूरत या इजाज़त बताए। जैसे कैन, सकता है, मेज, हो सकता है, एबिलिटी है। मस्ट चाहिए, ये नेसेसिटी है। शुड चाहिए, परमिशन लेने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, मे आई कम इन, आई कैन गो। इस तरह के वर्डिंग ये मॉडल वर्ब कहलाते हैं। ठीक है जी, जो इम्कान से बताते हैं। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हो रही होगी।
एक और फॉर्म है रेगुलर वर्ब जो होते हैं फॉर्म पास्ट में एडिंग ईडी। अब फॉर्म देखिए, फॉर्म की थ्री फॉर्म जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो आम, जैसे को आपने गो वेंट का आना है, जिस तरह इसी तरह वाक वाक्ड वाक्ड, अगर ईडी आखिर में डाल लेते हैं, जैसे वर्क वर्कड वर्कड है काम करना, प्ले प्ले प्ले, ये क्या रेगुलर है। इरेगुलर बेकायदा फेल और चेंज फॉर्म विदाउट एडिंग ईडी, माजी में गो वेंट का जैसे ईट एट ईटन, कम केम कम, ठीक है जी। ये तमाम क्या है जी, ये इरेगुलर है क्योंकि ईडी लगाने से नहीं बने। फेनिट वर्ब बाय मौजूद फेल है चेंज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टेंस। फेल जैसे बदलता है, ही गोज, दे गो, देखिए। अब देखिए फेल गोज को अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ऐसे लगाते नहीं लगाते, तो ये फेनिट वर्ब है। नॉन फेनिट वर्ब गैर मौजूद फेल डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट टेंस, फेल ऐसे नहीं वो चेंज होते। इस तरह मस्तर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टू ईट खाना है, ईटिंग खाते वक्त, और ईटन है खाया हुआ। तो जैसे इतना गोश्त बन गया, लेकिन ये नहीं बनते, ये मस्तर का इस्तेमाल है खाना। ये ईटिंग है आपको पता है, और आईएनजी फॉर्म है, ईटन ये थर्ड फॉर्म है, तो ये नहीं बदलते, इनको नॉन इन्फिनेटिव कहते हैं। आप नेक्स्ट है जी मुतल्लिक फिर टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का तरीका बताने वाला मुतल्लिक फिर शो हाउ एन एक्शन इज डन, अमल किस तरह हुआ, क्विकली जल्दी से, स्लोली, ऐसे केयरफुली, एहतियात से, तो ये मैनर कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जी आगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब है जी। एडवर्ब प्लेस जगह बताना है, मतलब शो द प्लेस ऑफ एक्शन, अमल कहाँ हुआ, जैसे हियर देयर आउटसाइड, यहाँ पे देखिए। एडवर्ब होता है वक्त बताने वाला मुतालिक, फिर शो द टाइम ऑफ एक्शन, अमल कब हुआ, टुडे, आज, यस्टरडे या सोन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तकरार वाला, यानी कि ताद्दुद वाला जिसे कह सकते हैं। शो हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, अमल कितनी बार हुआ, ये देखिए। ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, कभी नहीं, नेवर। एडवर्ब ऑफ डिग्री दर्जा बताने वाला, शो इंटेंसिटी और डिग्री या दर्जा जाहिर करे, देख रहे हैं। तो कैसे है जी, क्वालिटी बता सीधा, या दर्जा जाहिर करे, उसका कितनी इंटेंसिटी है, डिग्री है, एक अमल या म्यार की, यानी कि वेरी बहुत, आपका जैसे काफ़ी, क्वाइट, टू ज़्यादा, या भी के माने में भी आता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। इंटरोगेटिव जो सवाल मौलिक मुतालिक फेल है, मौलिक फेल नहीं होगा, ये आपका मुतालिक फेल है, ठीक है जी। तो क्या होगा, यूज टू आस्क क्वेश्चन, सवाल करने के लिए, व्हेन कब वेयर कहाँ एंड वाई, कैसे, हाउ कैसे, और वाई क्यों। रिलेटिव मसूली मुतल्लिक फेल क्या है जी, आपका रिलेटिव कनेक्ट से क्लास टू ए नाउन प्रोनाउन, जुमले को इसमें उसमें से जोड़ता है। व्हेन, जब, वेयर, जहाँ, वेयर, ये भी आपके बेसिकली आपने ये मुतल्लिक फेल की अकसाम आपने इनको भी देख लिया। टाइप्स ऑफ वर्ड अभी चल रहा है जी। एडवर्ब ऑफ मार्ज ओरिजिन होता है माखज बताने वाला, यानी कि बुनियाद कहाँ से, ओरिजिन। शो द ओरिजिन और सोर्स ऑफ एक्शन स्टेट, अमल या फिर का माखज बताइए, ओरिजिन बताए, hence, इस वजह से, यहाँ से है, देंस वहाँ से, वेंस कहाँ से। अफर्मेशन, अफर्मेशन का तस्दीक करने वाला मुतालिक हुआ। एक्सप्रेस सर्टेनिटी और एग्रीमेंट, यकीन या हाँ जाहिर करे। श्योरली यकीनन, सर्टनली यकीनन, और डेफिनेटली यकीनी तौर पर। नेक्स्ट है जी एडवर्ब ऑफ निगेशन जिसे कहते हैं, इनकार करने वाला मुतालिक फेल क्या है जी, एक्सप्रेस डिनायल और निगेशन, इनकार जाहिर करें, नो जैसे नहीं, नेवर कभी नहीं, एंड नॉट नहीं। कंजक्टिव रब्ती जिसे हम कह रहे हैं, या अतफी भी कह मुतालिक फेल कह सकते हैं। वैसे रब्ती की वजह अतफ, अतफ क्या जो होता है अतफी, ठीक है जी, इसको कह सकते हैं। ज्वाइन टू क्लासेज आर सेंटेंस, वो दो जुमलों को जोड़ने के लिए, हाउ योर टाइम, देयर फॉर इज अवर मजीद, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब का। अब हरफ जा जो प्रपोजिशंस हैं उनकी किस्में हम देख लेते हैं। पहला प्रपोजिशन टाइम, वक्त का हरफ जा क्या है जी, शो रिलेशन विद टाइम, वक्त के लिहाज से ताल्लुक जाहिर करें, ये देखिए। जैसे अब इट इज एट 5 o'clock, ठीक है, 5 बजे ये वक्त है, ठीक है, वक्त के हवाले से। ही विल रीच एट 5 o'clock, वो 5 बजे पहुंचेगा ऑन मंडे, ही विल रीच ऑन मंडे, मंडे में दिन से, ठीक है ना। जैसे इन 2025, इन टू, ही विल रीच इन 2025। प्लेस क्या, जगह का हर्फ जार क्या, शो रिलेशन विद प्लेस और पोजीशन, जगह या मकाम बताए। एट होम, ही इज एट होम, वो घर पर है, ही इज इन द रूम, वो घर में है, वो कमरे में है। द बुक इज ऑन द टेबल, मेज, किताब मेज पर है, ये पोजीशन जगह के बारे से बता रहा है। डायरेक्शन सेम्थ का जो आपका हर्फ है वो बताए, शो मूवमेंट डायरेक्शन सेम्थ आपका बताए। ही इज गोइंग टू स्कूल, ये सेम स्कूल की तरह। इन टू द पार्क, ही इज गोइंग इन टू द पार्क, वो पार्क में जा रहा है। ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो शुमाल की तरफ जा रहा है, ठीक है जी।
तो इस तरह के आप आराम से फिक्रे जो है देख सकते हैं। परिपोजिशन काज रीजन पर्पस, सबब सबब का हर्फ जा जिसे कहते हैं। शो रीजन काज और पर्पस, सबब वजह या मकसद बताए। बिकॉज ऑफ रेन, की वजह से मसला है। बारिश के लिए ड्यू टू बीमारी की वजह से। ठीक हो गया जी। मैं तरीका का हालत का हर्फ जार पर जो मैनर भी है, शो मैनर मीन इंस्ट्रूमेंट, जरिया बता है। जैसे बाई कार का, ही इज गोइंग बाई कार, ही इज राइटिंग विद पेन कलम से लाइक हीरो, ही इज एक्टिंग लाइक हीरो, ही इज प्लेइंग लाइक हीरो, हीरो की तरह खेल रहा है। परिपूर्ण एजेंट करिंदा या फाइल का हर्फ जार। शो द डूअर ऑफ एक्शन मोस्टली इन पैसिव वॉइस फेल। अच्छा, पैसिव वॉइस क्या होता है जी, आप पता है। This work has been done by Ali. This work has been done by teacher. बस एक्टिवाइज होता है, हम ज़्यादातर एक्टिवाइज का जो फेल मारूफ है, फेल मजहूल भी है, जिसकी हम फिक्रे अभी नहीं फिफ्थ में होंगे, लेकिन उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। परिपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी होता है। आले का हरफ जार शो इंस्ट्रूमेंट और टूल यूज, किसी आले या वसीले को ज़ाहिर करे। जैसे वैस विद नाइफ, इज कटिंग विद नाइफ बाई हैंड, इज डूइंग बाई हैंड, वर्क बाई हैंड हाथ से। पोजीशन ऑफ मैयर स्टैंडर्ड रेट, मकदार या पैमाने का शो मेजरमेंट स्टैंडर्ड रेट, मकदार पैमाना या तनासब बताए। बाई मीटर, मीटर के हिसाब से। ये सीलिंग क्लॉथ बाई मीटर है। एट 60 किलोमीटर, द बाइक कार इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर फी घंटे चल रही है। ऑफ हाई क्वालिटी, दिस क्लॉथ इज ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है ना। यानी कि ये हाई क्वालिटी आला मेयार का है। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, फॉर्म में कंबाइन वर्ड, दो या ज्यादा वर्ड मिलकर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक। इंस्टेड की बजाय, के बजाय या की बजाय, एंड देन बिकॉज ऑफ की वजह से। डबल प्रीपोजिशन जिसे बोल रहे हैं हम लोग, दोहरे हर्फ जार हैं। यूज यूज ऑफ टू प्रीपोजिशन टुगेदर, दो हर्फ जार मिलकर इस्तेमाल हो। इन टू जैसे के अंदर, ही वेंट इन टू द रूम, के ऊपर। ठीक है। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। ठीक है ना, ये अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड। ठीक हो गया। फ्रेजल प्रीपोजिशन जुमला नुमा हर्फ जार। प्रीपोजिशन फ्रेजल ग्रुप ऑफ वर्ड यूज एज प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, एंड इन स्पाइट ऑफ, बावजूद। तो ये आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसके बाद जी टाइप्स ऑफ कंजक्शन है जी, हर्फ अतफ की इकसाम है। टाइप क्या क्या है इसकी भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन हम रुतबा या हर्फ हरूफ तातफ कहलाते हैं। ज्वाइन वर्ड फ्रेजेस आर इंडिपेंडेंट क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक। जैसे अब एंड, बट, आर, नार, फार, सो, यानी कि वर्ड फ्रेजेस जो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे ये चीज़ें उनके मीनिंग बताए गए, आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, सामने है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के ताबे हरूफ बता, जो है इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट, यानी कि एक आज़ाद क्लास को डिपेंडेंट जो क्लास से मिलाता है। बिकॉज, ऑल दो, इफ, सिंस, व्हेन, अनलेस, व्हाइल, ये इनके मायने हुए हुए। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है, मुकाबला रूप यूज इन पेयर्स टू ज्वाइन इक्वल एलिमेंट्स, पेयर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एदर आर, नीदर नार, इधर ही आर आई, आई एम रॉन्ग, नीदर ही नार आई विल गो, बोथ ऑफ वी आर गोइंग टू लाहौर, है जी। अच्छा, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है। वेदर आर, ठीक है ना, आया क्या। ओके। कंजक्टिव जो है जी, और एडवर्ब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ट्रांजिशन के साथ करते हैं, जो चेंज करते हैं। जैसे हाउ एवर, ताहम, देयरफॉर, इसलिए, मोर एवर, मजीद बरा। तो ये आपका इसी तरह कॉन्सिक्वेंटली जो है ना, ये भी है, और नतीजे के तौर पर अदरवाइज, इंडीड, यकीनन। जी लास्ट टाइप है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, वो फजैया की इकसाम है जी। इसको इंटरेक्शन जॉय के लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वह खुशी के हमें फजैया। शो हैप्पीनेस, गैर खुशी के लिए हुर्रा, जैसे वाह, हुर्रे। अच्छा, इंटरेक्शन सारो, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। गम के हरूफ जी जो होते हैं सारो। एक्चुअल सैडनेस के लिए फतेह, जैसे अल्लाह, ओह नो, आह। ठीक है। हाय अफसोस, ये वाले फिक्रे, जैसे वाह, ज़बरदस्त हो रहे। सर पर हैरत के, शो अमेजमेंट एंड एस्टोनिशमेंट, हैरानी के लिए यूज़ करते हैं। ओह, वाट, ओह, रियली, ओह क्या, आह वाकई। उर्दू में इंटरजेक्शन अप्रूवल, हौसला अफजाई का रुख रवैया क्या होता है, एक्सप्रेस कंसेंट और एग्रीमेंट। ब्रेवो, शाबाश, वेल, बहुत खूब, अच्छा, डन, गुड, अच्छा। ठीक है जी। इसी तरह इंटरजेक्शन ऑफ इंटेंशन है, हरूफ तवज्जो दिलाने का हरूफ है यूज टू कॉल समवन अटेंशन, किसी की अगर हमने तवज्जो मकसूद हो तो क्या करते हैं, लिसन, सुनो, लुक, देखो, एंड देन बिहोल्ड, मुतवज्जो है, अरे। ठीक है। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, सलाम और दुआ के हरूफ है यूज इन मीटिंग, पार्टिंग, पार्टिंग जब के लिए, या जहाँ स्टार्ट करते हैं या मिलते हैं या जो रवाना होते हैं, तो जैसे हेलो करते हैं, हाय करते हैं, गुड बाय, वेलकम,
जब जा रहे हैं गुड बाय करते हैं, वेलकम जब कोई आ रहा है। इंटरजेक्शन ऑफ नफरत या कराहत वाले जो होते हैं, शो लाइक डिसलाइक और डिसअप्रूवल जिसे हम कहते हैं, जैसे कुछ ब्लॉक फाई, यानी कि छी हो तफ, ये सारे नफरत के लिए भी यूज करते हैं हम, ये डिसलाइक के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया जी हमारे सेंटेंस थे। अच्छा, ये जो बेसिक थे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे कवर किए। आज हम अंग्रेजी जुमले की बनावट का मेथड भी देख लेते हैं। बेसिक रूल क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, फाइल इनके फेल और मफूल उर्दू में है। सिंपल सादा जुमला कैसे बनाते हैं, फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट होता है, पहले वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे जैसे वो किताबें पढ़ती है, शी रीड्स बुक, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, तो आगे हम समझाएंगे। मगर अभी आपने देखना ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसको याद रखना। इल्ली क्रिकेट खेलता है, अली प्लेज क्रिकेट। इसके बाद दूसरी टाइप मुरक्कब जुमला जो कंपाउंड होता है, टू इंडिपेंडेंट क्लासेज ज्वाइन विद कंजंक्शन एंड बट, सो पढ़ चुके हैं उससे मिलाते हैं। तो सादा फिक्रा प्लस कंजंक्शन प्लस सिंपल, दो फिक्रे बनाते हैं, तो इस तरह बनता है। आई लाइक टी, मैं चाय पसंद, मुझे चाय पसंद है, बट आई प्रेफर कॉफी, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बट जो है ये दूसरा, इस तरह ये कंपाउंड बन गया। शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट टू बेड, वो थक गई से वो सो गई। तो सो का फिक्रा जो है ट्रांजिशनल यहाँ पे मिला रहा है इसको। तो फिर पेचीदा क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और फिर वन और मोर डिपेंडेंट क्लास हो, बिकॉज ऑल दो व्हेन इफ, इस तरह ये लफ्ज बना मिलाते हैं। फार्मूला मेन क्लास होगी, फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस होंगी, ठीक है, वन और मोर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हुई, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं मुस्कुराई, मुस्कुराई जब उसने अपनी दोस्त को देखा। शी स्माइल्ड व्हेन शी सा हर फ्रेंड, देख रहे हैं। तो इसी तरह मुरक्कब और पेचीदा क्या है जी, टू और मोर इंडिपेंडेंट, अगर दो और दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लास मिले और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये किसमें है डिफरेंट, उसकी आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा नॉलेज ही मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके फ्यूचर में काम आएगा। आई लाइक टी बट आई प्रेफर कॉफ़ी बिकॉज इट कीप्स मी फ्रेश, मुझे चाय बदलने काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये मुझे ताज़ा ताज़ा लगती है। आप देखें, बट आई प्रेफर बिकॉज, आप देखें ये आपकी, तो जो सिंपल जो मेन क्लासेस हैं, और ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गई। इसे शी वॉज टायर्ड, वो सो शी वेंट टू द बेड व्हेन द, ये देखें तो इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट कम अज कम आ गई। वो था कि इसलिए फिल्म खत्म होती बस सो गई, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस की टाइप फंक्शन के लिहाज से क्या है जी, एक है जी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एक डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, ऐसा जो जुमला जो कोई हकीकत मालूमात या राय बयान करे। उसमें जम मुस्बत भी हो सकता है, नफी भी। जिसका एग्जांपल देख लेते हैं, वो एक डॉक्टर है, शी इज ए डॉक्टर, ही इज नॉट ए टीचर, वो एक उस्ताद नहीं है। द सन राइज, मशरस निकलता है। अभी देखिए मुस्बत ये फिक्रे हैं, ये दोनों डिक्लेरेटिव सब कहलाते हैं, लेकिन ये मनफी भी है और ये अफर्मेटिव है दोनों, ठीक है जी, मुस्बत फिक्रे। तो इसलिए आपको कम पता होना चाहिए। सवालिया इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव जो है ना जी, सेंटेंस है डेफिनेशन, सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, सवाल आप मतलब जो सवाल करे। एग्जांपल में, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। अमरिया के लिए क्या होते हैं जी, एम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ए सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस, ऐसा जुमला जो हुक्म, हिदायत या मशवरा दे, ठीक है जी, उसको कहते हैं जी एम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे सेट डाउन, बैठ जाओ, बराए करम प्लीज ओपन द विंडो, बराए करम खिड़की खोलो। इसके बाद ही जज्बाती एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। इस डेफिनेशन क्या होगी, सेंटेंस दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज जॉय सरप्राइज एंगर, ऐसा जुमला जो खुशी हैरत हो उससे या दूसरे जज्बात जाहिर करे। मिसाल के तौर पर देख लें, वाह दैट्स अमेजिंग, वाह ये कमाल है। ओह नो आई लॉस्ट माई आई कीज, ओह नो मेरी चाबियां खो गई। ही गोज टू स्कूल, अब ये ठीक हो गया जी, बस ठीक हो गया। ये वैसे जनरली आखिर में एक रेपिटेशन बताई गई है आपके जो टैब्स थी। ही गोज टू स्कूल, डेक्लेरेटिव फॉर्मेटिव, आई डज नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव, आई डज ही गो टू स्कूल। तो एक मेथड आपको यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरह का सिक्स फॉर्मेट है, लेकिन इसको अभी लीव कर दें आप। अगर हमने यहाँ तक आज टॉपिक क्लोज करना है, तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, और ये दैट्स अमेजिंग, वाह ये कमाल है। ओह नो, ये आपका क्या है, जज्बात को जाहिर कर रहे हैं, जिसमें खुशी हैरत गुस्सा या जज्बात होते हैं, तो वो जज्बाती जुमला कहलाता है।
सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, यहाँ तक आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने एज एम आर सा यूज करने से लेकर, कोशिश करेंगे जो बेसिक वाज वर है, फिर हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल है, फिर इट दियर का इस्तेमाल है, और साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर कंटिन्यूअस एंड सो ऑन तकरीबन हम टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह।